प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के प्यारे संतों, प्रेज द लॉर्ड। आओ हम मिलकर प्रभु को धन्य कहें जो हमें अपने वचनों से पोषित करते हैं और हमें स्ट्रांग बनाते हैं। इसलिए मैं सभी से बाइबल को अच्छे से पढ़ने के लिए बोलता हूँ। अगर आपके जीवन में पवित्र बाइबल के लिए स्थान है तो आप हर तरह के भटकाव से और बहकावे से बच सकते हो। और अगर आप वचन को रोजाना नहीं पढ़ते हो तो आप बहुत ही जल्द परीक्षा में पड़ जाओगे और उसमें हार भी जाओगे। जैसे प्रभु यीशु ने जब पानी का बपतिस्मा लिया तो आपको याद होगा प्रभु यीशु आत्मा से भर गए और आत्मा उन्हें जंगल में परीक्षा के लिए ले गया। वहाँ वह 40 दिन और 40 रात फास्टिंग प्रेयर की और उसके बाद उन्हें भूख लगती है और वह भरमाने वाला उनके सामने आता है और वह उन्हें वचन को गलत ढंग से एक्सप्लेन करके भटकाना चाहता था। ये कोई क्रोध की जंग नहीं थी, ये वचन के द्वारा वचन की जंग थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ विरोधी गलत बातें नहीं बल्कि खुद पवित्र बाइबल के पुराने नियम के वचनों का इस्तेमाल करके उनके सामने कर रहा था। प्रभु यीशु मसीह ने उसका तोड़ वचन से ही दिया और वह वचन से ही वह शैतान वहाँ से चला जाता है। इसलिए इन बातों पर जरा विचार करो, ऐसा हुआ क्यों? पवित्र बाइबल में लिखा है कि अंत के दिनों में झूठे प्रचारक उठ खड़े होंगे और वे बहुतों को भरमा देंगे। तुम उनके झांसे में ना आना। इसलिए आप उनसे कैसे बच सकते हो? बाकी सब बातें छोड़ो, आप मुझे कैसे परख सकते हो? अगर मैं आपको भरमा रहा हूँगा, आपको गलत बातें सिखा रहा हूँगा तो कैसे पहचानोगे? एक बात याद रखना, आप मुझे एक पास्टर ही समझे और हो सकता है मैं किसी का आत्मिक पिता हुआ हूँगा, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मुझे ऐसे शब्दों से पुकारे जो मेरे प्रभु को महिमा ना दें। इसलिए आप मुझे सिर्फ पास्टर और भाई ही कहें। मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर सकता हूँ, लेकिन मैं भविष्यवक्ता का टैग नहीं लूँगा। मैं मसीह यीशु में प्रेरित हूँ, लेकिन मैं उससे बढ़कर चरवाहा हूँ जिसे प्रभु अपनी भेड़ें चराने के लिए देकर गए हैं। लेकिन आप मुझे कैसे परखोगे? एक ही उत्तर है और वह है पवित्र शास्त्र, पवित्र बाइबल। जब पास्टर अभिनव आपको बाइबल के वचनों से वचन को समझाना बंद कर दे और ऐसी बातें बताना शुरू करे जिसके लिए आपके अंदर मौजूद पवित्र आत्मा भी मना कर रहा हो, तो समझ लेना कि मैं बाइबल के अनुसार सही पास्टर नहीं हूँ। इसलिए आपको आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना है, आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना है। आपको इस पृथ्वी पर अगर आंख बंद करके किसी पर विश्वास करना ही है तो वो केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह है और कोई नहीं है। फिलहाल मुझ पर आप आंख बंद करके अंधभक्त बनकर विश्वास ना करना। आप मसीह में होकर मुझ पर विश्वास कर सकते हैं, केवल मसीह में होकर, वैसे नहीं, ठीक है? आपको भटकने से केवल पवित्र बाइबल, पवित्र वचन ही बचाएगा। और मैं ये सब बातें क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास ऐसे प्रश्न आए हैं जिनका जवाब देना मुझे जरूरी लगा। इसलिए आज का संदेश आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आशीषित होगा। मैं 2 कमेंट्स के जवाब में इस संदेश को तैयार कर रहा हूँ। तो उसमें सबसे पहला कमेंट ये है कि भाई, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। लोग प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में वचन ना बताकर अपने ही स्वभाव में वचन की व्याख्या कर रहे हैं। कोई भी कलीसिया चला रहा हो तो उसमें दुनिया भर के अपने ही नियम बना रखे हैं। ऐसे में प्रभु का बलिदान तो व्यर्थ हो गया, उसके बलिदान का कोई महत्व ही नहीं रहा। ये सवाल था। आगे और भी है, लेकिन पहले इसका जवाब। वैसे तो कमेंट में और भी दूसरा प्रश्न है, लेकिन सबसे पहले मैं इसका जवाब देता हूँ कि हमें वचन का प्रचार कैसे करना चाहिए। सबसे पहले हमें वचन को जानना होगा कि वचन क्या है। यूहन्ना अध्याय 1 में वचन के बारे में बताया गया है कि वचन कोई लिखित शब्द नहीं बल्कि वचन प्रभु यीशु मसीह है। वचन परमेश्वर है। आदि में शब्द था और शब्द परमेश्वर के साथ था और शब्द परमेश्वर था। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया है, क्योंकि वचन 14 में लिखा है, और शब्द देहधारी हुआ और मनुष्य के बीच में निवास किया। तो वचन हमारे बीच में निवास करता है और यीशु ही वह पवित्र वचन है जिसकी घोषणा हम सभी प्रचारक लोग करते हैं। पवित्र बाइबल में आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो वह स्याही नहीं है, वह कोई कागज नहीं है, बल्कि वह यीशु है।
आप इसे किस प्रकार से देखते हो, ये आपके देखने का नजरिया है। आप बाइबल में लिखे वचनों में प्रभु यीशु मसीह को देख पाते हो या फिर आप सिर्फ उसको लिखा हुआ शब्द मात्र देखते हो। हालेलुया। दूसरी बहुत जरूरी बात है, आप जो भी वचन को पढ़ रहे हो वो शारीरिक है या फिर आत्मिक, इसको हम वचन से ही देखते हैं। यूहन्ना अध्याय 6 वचन 63 में लिखा है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा हैं और जीवन भी हैं। तो यहाँ पर यह बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है कि ना केवल यह वचन यीशु मसीह है, बल्कि यह वचन आत्मा और जीवन दोनों हैं। कितने मेरी बात को समझ पा रहे हैं? जब भी आप पवित्र वचन को पढ़ते हो तो आप यीशु मसीह को पढ़ रहे हो, और जब भी आप वचन को पढ़ते हो तो वास्तव में आप आत्मा को पढ़ रहे होते हो और जीवन को अपने अंदर संचारित कर रहे होते हो। इसलिए पवित्र वचन हमारे लिए आशीष का कारण ठहरता है, जबकि अन्य पुस्तकें इस तरह से काम नहीं करती हैं। हालेलुया। अब जैसा कि हमने जाना है कि वचन आत्मा और जीवन दोनों हैं, तो आत्मा को समझने के लिए आपको सही अंग का इस्तेमाल करना होगा। जैसे कुछ देखने के लिए आपको आंखों का इस्तेमाल करना पड़ता है, आप अपने मुंह से नहीं देखते हो, और कुछ बोलने के लिए आपको मुंह का इस्तेमाल करना पड़ता है, आप अपने कानों से नहीं बोल सकते हो। इसी प्रकार आत्मा को पढ़ने के लिए या फिर उसका प्रचार करने के लिए सही अंग हमें इस्तेमाल करना होगा। और वह सही अंग क्या है? तुम्हारे अंदर जीवित आत्मा है, जो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के कारण तुम्हारे भीतर यीशु में विश्वास के साथ ही आया है। उसके माध्यम से ही आप वचन को पढ़ सकते हो, और उसके माध्यम से ही उन्हें आप समझ सकते हो, और उसके माध्यम से ही आप उन्हें दूसरों के साथ साझा कर सकते हो या उन्हें समझा सकते हो, प्रचार कर सकते हो। यही सही अंग है। बिना पवित्र आत्मा के आप कभी भी वचन का प्रचार नहीं कर सकते, क्योंकि आप सही अंग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। सही अंग आत्मा है, आपको इसी का सहारा लेना होगा। बिना इसके वचन प्रचार इम्पॉसिबल है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे बहन ने पूछा कि बाइबल आजकल के प्रचारक तो लिखे नहीं हैं और सब उसी में से लेकर प्रचार कर रहे हैं, तो उन्हीं वीडियो में से काट छांट करके वीडियो अपलोड कर दिया है, तो फिर कौन सा बड़ा पाप कर दिया है? कोई गवाही भी अगर अपने चैनल पर अपलोड कर दी तो भी कॉपीराइट आ जाता है। तो इतने बड़े समंदर में से अगर थोड़ा सा भी पानी ले लिया तो क्या नुकसान हुआ? चलिए इसका भी मैं जवाब दे देता हूं। देखो, ये बात सही है कि बाइबल को किसी आम इंसान ने नहीं लिखा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, और सभी प्रचारक लोग उसी बाइबल के वचन से प्रचार करते हैं। अगर आप उन सभी पास्टर लोगों के वचन वाले वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड करते हैं या उनको काट छाट करके अपने चैनल पर डालते हो, तो यह पाप नहीं है। ठीक है, यह पाप नहीं है। लेकिन अपने अंदर मौजूद आत्मा का इस्तेमाल करो, और यह पता लगाने के लिए कि क्या यह आपको अनुमति देता है। जब आप आत्मा से संपर्क करोगे तो वह आपको कहेगा कि अनुमति मांग लो। जी हाँ, आप उनसे अनुमति मांग सकते हो। अनुमति मांगना सबसे अच्छा तरीका होता है। अगर वो आपको वचन डालने की अनुमति देते हैं तो आप अपने किसी भी जगह वचन को शेयर कर सकते हो। दूसरी बात यह है कि आप अपने चैनल पर ही क्यों डालना चाहोगे? आप चाहें तो उनके चैनल पर उपलब्ध वीडियो का लिंक दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। असल में बात यह है, मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों होता है, कि बहुत से लोग बड़े पास्टर के चैनल के नाम से चैनल बना ले रहे हैं और उन्हीं की वीडियो डालकर अपना अकाउंट नंबर ऐड करके दान भी प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए आपको कॉपीराइट दिया जाता है। लेकिन अगर आप अनुमति ले लेते हैं तो आपको इसकी कोई समस्या फिर नहीं आएगी, क्योंकि ये अनुमति में आ गया। और लेकिन अगर वहीं आपको अपने ही चैनल पर कुछ शेयर करना है तो मैं आपको सलाह देता हूं कि बाइबल आत्मा से भरकर पढ़ो
और उसकी व्याख्या आत्मा से भरकर करो, जैसा कि मैंने पहले जवाब दिया था, और रिकॉर्ड करके अपने चैनल पर डालो। प्रभु का वचन हर जगह प्रचार करो। मैं चाहता हूं कि प्रभु का वचन हर जगह फैलता जाए, क्योंकि उस पर किसी का भी एकाधिकार नहीं है, सबों का बराबर अधिकार है, किसी का भी कॉपीराइट नहीं है। आप मेरी वीडियो को अगर आपको ये शिक्षित करती हैं तो और आपको पसंद आती हैं तो आप अपने चैनल पर भी शेयर कर सकते हो। आप मेरी वीडियोज में से शॉर्ट भी बना सकते हो और अपने चैनल पर काट छांट करके अपलोड भी कर सकते हो। लेकिन मैं आपसे वही बात कहूँगा जो पहले की थी, आप मिसयूज नहीं करेंगे, इसका फेयर यूज करेंगे। आप डिस्क्रिप्शन में पूरा क्रेडिट देंगे कि आपने ये वीडियो कहाँ से लिया है, और उस चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दें। मेरे चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दें। इससे किसी को ये भ्रम नहीं होगा कि आपका चैनल आधिकारिक चैनल है। बस आपने ज्ञान के उद्देश्य से, वचन के प्रचार के उद्देश्य से इस चैनल को बनाया है और वचन शेयर किया है। आप किसी से दान नहीं लेंगे, लेकिन हाँ, मोनेटाइज हो जाता है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रभु के राज्य में, मिनिस्ट्री में बीज जरूर बोना। जो भी आप मोनेटाइज के द्वारा जो भी आप प्राप्त करें, ठीक है, उसका बीज जरूर बोएं। लेकिन अगर किसी तरह से आप चीटिंग करके दान प्राप्त करोगे तो वह एक अच्छी बात नहीं है, ठीक है। ये बात आप भी समझते हो, आत्मा आपसे कह रहा है। देखो, कलीसिया में जो नियम और कानून बनाए जाते हैं वह मनुष्य बनाता है, लेकिन आत्मा के द्वारा बनाए गए कानून आपको आशीषित करेंगे, ठीक है। उदाहरण के लिए हमारी कलीसिया में 6 नियम हैं, और यह बाइबल में लिखे हुए नियम नहीं है, लेकिन कलीसिया के सदस्यों को एक्टिव रखने के लिए और वचन पर चलने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए, उन्हें उत्साहित करने के उद्देश्य से इन नियमों को बनाया गया है, और ये आत्मा में होकर बनाए गए हैं। मैं आपको अपनी कलीसिया के 6 नियम बता देता हूँ, चाहे तो आप इन्हें लिख भी सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी भी होंगे अगर आप इनका पालन करने की कोशिश करते हैं तो। नंबर 1, रविवार और कलीसिया द्वारा आयोजित किसी भी पर्व या सभा के दौरान प्रभु भोज में भाग लेना। नंबर 2, कलीसिया द्वारा घोषित उपवास और परहेज के दिन मानना। नंबर 3, प्रभु यीशु के सामने पाप स्वीकार करना। नंबर 4, पास्का के पर्व में योग्य रीति से परम प्रसाद ग्रहण करना। और नंबर 5 है वचन प्रचार में दान द्वारा कलीसिया का सहयोग करना। और नंबर 6 है विवाह के संबंध में कलीसिया के नियम मानना। तो ये नियम वही हैं जो बाइबल में सिखाया गया है, जैसे प्रभु भोज में भाग लेना चाहिए, पाप स्वीकार करते रहना चाहिए, क्योंकि हम हर बार पाप कर बैठते हैं। वचन प्रचार में आपके दान की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसे हम सभी लोग सिखाते भी हैं कि इन्हें किया करो, ताकि वचन का प्रचार अधिक से अधिक हो सके। और विवाह के संबंध में कलीसिया के नियम मानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होती है, क्योंकि हमारी कलीसिया में शादी से पहले उनको मैरिज वाली टीचिंग दी जाती है, और ये बहुत ज़रूरी है। उस नियमों को मानना है जो आपको सिखाया जाता है। तो आपके सभी प्रश्नों का जवाब मैंने दे दिया है। इसके बाद एक और कमेंट आया है जिसने मुझे वास्तव में हैरान कर दिया। ये बपतिस्मा से संबंधित प्रश्न है। कोई पास्टर है जो उस बहन को और अपनी कलीसिया को सिखा रहा है कि पानी का बपतिस्मा अब जरूरी नहीं है, बपतिस्मा लेना जरूरी नहीं है। यह पुराने नियम से संबंधित है। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए हैं उन्हें बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है, भाई आत्मा में बैप्टाइज्ड हो चुके हैं, ऐसा वो सिखा रहे हैं। प्रभु के प्यारे संतों, किसी भी प्रकार के भरमाने में ना हो। प्रभु ने जो किया और सिखाया और करने को कहा, उस रीति को मत छोड़ना, क्योंकि बहुत से लोग भटकाने के लिए आ रहे हैं और आज जाएंगे, ठीक है। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने खुद बपतिस्मा लिया। यूहन्ना ने मना भी किया था कि तू तो पापी भी नहीं है, तुझे मैं किस बात पर बपतिस्मा दूं, तुझे मन फिराने की जरूरत नहीं, मुझे तो तुझसे बपतिस्मा लेने की जरूरत है, तू मेरे पास आया है। हे प्रभु, मैं तो तेरे जूतों के फीते खोलने के भी लायक नहीं हूं। आपको पता है प्रभु यीशु ने मन फिराव का बपतिस्मा लिया। यीशु मसीह ने हम सभी के लिए मन फिराया। उसने हमारे पापों को अपने ऊपर अंगीकार करके मन फिरा लिया और बपतिस्मा ले लिया। और बपतिस्मा लेने के बाद आत्मा उस पर कपोत के रूप में उतरा। बपतिस्मा लेने के बाद उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग खुद लोगों को बपतिस्मा दे रहे थे। यूहन्ना अध्याय 4 वचन 1 से 2 में लिखा है,
फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है, और वचन 2 में लिखा है, यद्यपि यीशु स्वयं बपतिस्मा नहीं देता था बल्कि उनके चेले बपतिस्मा देते थे। क्या लगता है आपको प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा क्यों दे रहे थे? वो कौन सा बपतिस्मा दे रहे थे? उस समय यीशु मसीह के सामने जो बपतिस्मा लोगों को मिल रहा था वह आग का बपतिस्मा नहीं था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अभी तक महिमान्वित नहीं हुए थे। तो फिर यह पुराने विधान का बपतिस्मा कहाँ से कहलाया? मुझे बताओ जरा। आपको याद दिला दूं, प्रभु यीशु मसीह ने जो भी किया उनके हर एक कार्य नए विधान का निर्माण करते जा रहे थे। आज प्रभु के द्वारा किए गए सभी कार्यों को हम नए विधान के अनुरूप मानते हैं, न कि पुराने विधान के अनुरूप। और जब प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा और 40 दिन तक अपने शिष्यों के साथ में रहा, तो अपने स्वर्गारोहण से पहले उसने अपने शिष्यों को क्या इंस्ट्रक्शंस दिए थे? मत्ती अध्याय 28 वचन 19 में लिखा है, बपतिस्मा के विषय में कुछ इस प्रकार कहा गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। यह प्रभु की आज्ञा है कि उन्हें बपतिस्मा दिया जाए। इसलिए बपतिस्मा सभी विश्वासियों के लिए जरूरी है। और पेंतेकोस्त के दिन जब पतरस भीड़ को शिक्षा दे रहा था, तो बहुतों ने उससे पूछा कि उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? तो उसने क्या जवाब दिया? प्रेरितों अध्याय 2 वचन 38 में लिखा है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो पवित्र आत्मा का दान पाने के लिए क्या प्रोसेस है? सबसे पहले मन फिराना, उसके बाद पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना है, उसके बाद पवित्र आत्मा का दान पाओगे। अच्छा, कमेंट में लिखा है कि चुने हुए लोगों को बपतिस्मा लेने की आवश्यकता नहीं है, तो उसके विषय में भी नए नियम में से एक वचन को मैं लूंगा। प्रेरितों अध्याय 19 वचन 2 से 5 में कुछ इस प्रकार लिखा है, आप नोट करते चले। उसने कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी है। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। यीशु ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया। तो उन्होंने यूहन्ना के बपतिस्मा लेने के बावजूद भी यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेने की आवश्यकता को समझा। उन्होंने वो बपतिस्मा लिया। आपने ध्यान दिया? इसके बाद प्रेरितों अध्याय 10 वचन 44 से 48 में आप पढ़ना, जिसमें पतरस कुरनेलियुस के घर में था और वह प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात कर ही रहा होता है कि सभी वचन सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतर आता है। और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उड़ेला गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है, जल की, कि यह बपतिस्मा ना पाए, जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है? और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। लोग थे यहाँ पर, सब ये चुने गए लोग थे, और सबसे पहले इन्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला। तब भी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलने के बाद भी यीशु मसीह के नाम से जल में डुबकी का बपतिस्मा लिया गया था। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? उम्मीद करता हूं इन वचनों के माध्यम से आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। इसलिए भटको मत, बल्कि वचन को पढ़ो और वो करो जो प्रभु यीशु मसीह तुम्हें करने के लिए कहता है। मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसे लोग तुम्हारे बीच में आए जो किसी सरकार के डर से या किसी
विरोध के डर से बपतिस्मा की शिक्षा को ही उलटते हैं। माना कि बपतिस्मा देने में कुछ प्रॉब्लम आ रही हैं, लोगों को बड़ी कठिनाइयां हो रही हैं, बहुत ही विरोध उनको झेलना पड़ रहा है, बहुत से लोग रुकावट का कारण बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बपतिस्मा की शिक्षा को ही बदल दो कि यह जरूरी नहीं है। ये गलत शिक्षा देकर उन्हें बपतिस्मा से मत रोको, ठीक है, ये गलत शिक्षा है। और ऐसे लोगों से बचने के लिए पतरस ने अपनी पत्री के माध्यम से हमें चेतावनी दी है। इसलिए मैं कहता हूँ, बाइबल को पढ़ा करो मेरे प्रभु के प्यारे संतों। दूसरा पतरस अध्याय 2 के वचन 1 से 15 और 19 से 21 में लिखा है, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी बहुत से झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले और पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। उसके बाद वचन 15 में लिखा है, वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बओर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। वे स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते थे, पर आप ही वे सड़ाहट के दास हो गए, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास बन गया है। और वचन 20 कहता है, और जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई, क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिरते जाते हो जो उन्हें सौंपी गई थी। ये सभी पवित्र आज्ञाएं हैं, अपनी सुविधा के लिए और समाज के डर से उन्हें खत्म ना करो, ठीक है। जो स्वर्ग में खोलने और बांधने की चाबी आपको दी गई है, उसका गलत इस्तेमाल मत करो, उससे ईमानदारी से काम करो, उसका इस्तेमाल ईमानदारी से करो, ताकि हम प्रभु के सामने निर्दोष ठहर सकें। ये किसी भी दिन चोर के समान आएगा और हमें पकड़ लेगा, इसलिए सावधान रहो। और सभी प्रभु के संतों से भी मैं सावधान रहने और अपनी आंखों को खुला रखने के लिए कहता हूँ। आप अपने पास्टर से प्रेम करो, क्योंकि वह प्रभु का दास है, लेकिन अगर वह प्रभु की आज्ञाओं को तोड़ रहे हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो आप उनके प्याले में सहभागी मत हो। अंधभक्त नहीं, प्रभु भक्त बनो। प्रभु आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक कन्फ्यूजन और भी लोगों में है कि हमें बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम में लेना चाहिए या फिर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लेना चाहिए। देखो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, ठीक है, और वो नाम क्या है? यीशु मसीह है। तो जो लोग ये बात कहते हैं कि यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा देना चाहिए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा नहीं देना चाहिए, मैं उनको बताना चाहता हूं कि अगर आप केवल यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा देते हैं तो आप पिता और पवित्र आत्मा का इनकार कर रहे हैं। इसीलिए याद रखना कि जब कोई बपतिस्मा देता है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में, तो वो किसका नाम है? तीनों का क्या नाम है? वो यीशु मसीह है, ठीक है। लेकिन सिर्फ यीशु मसीह के नाम से देना नहीं, क्योंकि वहां पर जो प्रेरितों में आप पढ़ते हो कि उन्हें यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा मिला। यीशु मसीह का नाम क्या है? पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, ठीक है। तो जब उन्होंने बपतिस्मा दिया तो वो यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया। और कैसे नाम में बपतिस्मा दिया? मैं तुम्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देता हूँ। तो वो किसके नाम का बपतिस्मा हुआ? यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा हुआ। तो जब बपतिस्मा जब आपको दिया जाए तो वो यीशु मसीह शब्द से नहीं, उसको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उसका एक्सपेंड करके उसको खोल कर दिया जाता है बपतिस्मा, ठीक है। केवल यीशु के नाम से नहीं कि मैं तुमको यीशु के नाम से बपतिस्मा देता हूँ। या फिर आप ये बोलें, वहां पर बपतिस्मा देने से पहले उनको बताओ यीशु मसीह के नाम में क्या क्या है। उसमें पिता भी है, उसमें पवित्र आत्मा भी है, और वो पुत्र तो है ही है। तो इसीलिए बपतिस्मा जब दिया जाता है उसका सही तरीका क्या है? मैं तुम्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देता हूं। तो ये बपतिस्मा किसका कहलाया? ये यीशु मसीह का बपतिस्मा कहलाया। पता नहीं लोग क्या सोचते हैं, वो कहते हैं कि नहीं यीशु मसीह के नाम में देना चाहिए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में नहीं। तो क्या ये अलग हो गए? क्या यीशु अलग है और पिता पुत्र अलग है, पवित्र आत्मा और पिता अलग है? गलत बात है ये। यीशु मसीह का नाम ही पिता पुत्र पवित्र आत्मा है। कितने मेरी बात को समझ पा रहे हैं? आज के बचनों से न केवल कमेंट का जवाब आपको मिला है, बल्कि यह आज की टीचिंग भी है।
आओ हम पिता से प्रार्थना करें ताकि जीवन से भटकाव खत्म हो और प्रभु का मार्ग प्रशस्त हो। प्यारे पिता, मैं तेरी स्तुति करता हूँ। आज तूने जो शिक्षा अपने बेटे बेटियों को दी है ये अद्भुत है। मेरे प्रभु, भटकाव इनके जीवन से हमेशा के लिए ख़त्म होने पाए। प्रभु यीशु, बहुत से लोग भटकाने के लिए आ रहे हैं प्रभु, झूठी शिक्षाओं का प्रचार कर रहे हैं पिता। और पिता परमेश्वर ऐसे सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं जो पवित्र शास्त्र में नहीं है। प्रभु यीशु, उनकी अगुवाई कर कि वह आत्मा के द्वारा उन वचनों को समझने पाए। प्रभु ऐसा कर, जितने भी आज सुन रहे हैं ये जब भी बाइबल को पढ़ें ये आत्मा में होकर पढ़ने पाएँ। इनकी मदद कर प्रभु, आत्मा के द्वारा ही तेरे वचनों को ये गहराई से समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। प्रभु होने दीजिए इनके बीच में अपने उन कार्यों को जो आप करना चाहते हैं। प्रभु यीशु, इनका इस्तेमाल कर अपने कार्यों के लिए। हाँ मेरे प्रभु यीशु मसीह, हर एक भटकाव को मैं डांटता हूँ, भटकाने वाली आत्मा को, उसकी स्पिरिट को मैं डांटता हूँ। इनके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म होने पाए और ये प्रभु के मार्ग पर चलते रहें। प्रभु यीशु, जब ये पवित्र वचन पढ़ने बैठे, इनको शुद्ध कर, इनके जोहा को शुद्ध कर, इनकी आँखें, उनके कान, उनके मुँह, उनका हृदय, इनका शरीर शुद्ध कर, इनके प्राणों को शुद्ध कर, इनकी आत्मा को शुद्ध कर, इनके शरीर को शुद्ध कर पिता, ताकि ये पवित्र बनकर प्रभु बाइबल को पढ़ें, पवित्र हो जाएं, बाइबल को पढ़कर प्रभु ये रिफ्रेश होने पाए पिता। हाँ मेरे प्रभु, तेरे वचन में शक्ति है और प्रभु तेरे वचन पढ़ने के दौरान प्रभु इनको चंगाइयाँ भी मिले। प्रभु जो डिस्टरबेंस में है पिता, वो डिस्टरबेंस इनके लाइफ से ख़त्म होने पाए। प्रभु मैं डांटता हूँ उन सारी बदरूहों को, इनके जीवन से चली जाएं और ये प्रभु यीशु मसीह के कहलाएं। यीशु मसीह, तेरे नाम की स्तुति और महिमा के लिए मैं इस प्रार्थना को करता हूँ। आमीन और आमीन। हालेलुया। अब ये समय है परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोने का। स्क्रीन पर दी गई जानकारी पर आप अपना कीमती बीज बो सकते हैं और ये एक नियम भी है कि आप कलीसिया में आप बीज बोया करें। ये नियम आप कह दो कि बाइबल में कहाँ लिखा है, ये नियम है हमारी कलीसिया में जितने भी है। मैं सबको ये शिक्षा देता हूँ कि आप मदद किया करें। जिस प्रकार आरंभिक चर्च ने मदद की थी, कैसे मदद की थी, बहुत से लोग आया करते थे प्रेरितों के चरणों में। कोई अपनी भूमि को बेचकर दान दिया करता था, कोई कैसे भी दान दिया करता था। लेकिन मैं आपसे कुछ बेचने के लिए नहीं कहता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ कि आप अपनी कमाई का सर्वोत्तम हिस्सा प्रभु को दें, प्रभु के राज्य के लिए दें। आप जो भी कमाएं, प्रभु आपको जैसा भी प्रॉस्पर करे, उसका 10वां अंश प्रभु को जरूर दे दें। आप उसका कोई भी अंश दे सकते हैं। दशमांश एक कॉमन चीज़ है। आप चाहें तो 5वांश भी दे सकते हैं, आप चाहें तो 20वांश भी, 20वां हिस्सा भी दे सकते हैं, 11वां हिस्सा भी दे सकते हैं, जैसा आप निर्धारित करें। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप सर्वोत्तम, अपना बेस्ट, जो भी परमेश्वर ने आपको जैसा भी प्रॉस्पर किया है, जैसा भी उसने आपको दिया है, उसका आप प्रभु को सर्वोत्तम भाग जरूर दें वचन प्रचार के लिए, प्रभु के राज्य के लिए। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दें। मिलते हैं नए सरमन के साथ में। गॉड ब्लेस यू। शालोम।